नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोटिवेशनल क्लास में योगिता मुकाती आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सफलता पाने के लिए कुछ चीजें हमें त्यागनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें अपनानी पड़ती है। सफलता का जो मंत्र है, दिखने में जितना इजी लगता है, करने में उतना ही कठिन है। आइए हम आज से ही डेली मैं आपको कहती हूँ कि नेगेटिव जो चीजें हैं, गलत जो चीजें हैं हमारे अंदर वास कर रही है, उसे हम निकाल फेंके और सकारात्मकता के साथ अपने गोल की ओर आगे बढ़े। कुछ सीख मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना सराहा, इतना प्रेम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम जानते हैं सफलता के कुछ मंत्र के बारे में कि सफलता आखिरकार पाई कैसे जाती है। सफल ने देखो, सफल व्यक्ति भी कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है। सपने सब देखते हैं, जगते सोते जैसे भी देख सकते हैं, एबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखते हैं, लेकिन पहुंचते इसलिए नहीं है कि वह उस पर काम नहीं करते। सबको करोड़ों चाहिए, अरबपति खरबपति बनना है, लेकिन हम उस पहुंचने के लिए, वो करने के लिए हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट है। सो की सीधी बात है, अगर आप देख रहे हैं कि हमें इतना इतना कुछ चाहिए, वो व्यक्ति इतना कुछ कर चुका है, तो आपको मान लीजिए वो लखपति है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो लखपति है, को लखपति बनना है, तो सबसे पहले आपको उसे उसकी उपलब्धियों में हराना पड़ेगा। उपलब्धियों इन द सेंस, वो जितनी मेहनत कर रहा है उसको आपको उतनी मेहनत में हराना पड़ेगा। फिर वो 8 घंटे मेहनत कर रहा है, तो आपको चाहिए आप 10 घंटे मेहनत करें, वो 10 घंटे तो आप 12 घंटे। ये हमारा एक कंफर्ट जोन, जिससे हम निकलना नहीं चाह रहे, और नहीं निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा। मैं पुनः कहती हूँ कि कंफर्ट जोन छूट ही नहीं रहा है। कल से करेंगे, आज सो जाते हैं, कल से उठेंगे, आज थोड़ी नींद निकाल लेते हैं। कभी जीवन में भला नहीं होगा, जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। माता पिता ने जो नाम आपको दिया है, उस नाम के साथ आप दफन हो जाओगे, तो नहीं चलेगा। 2026 लग गया, ईमानदारी से कहो, किसको मतलब जनवरी कैसे निकल गया यूं यूं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय को अगर सुनोगे तो समय चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तू मुझे नष्ट कर, मैं तुझे नष्ट करूंगा। इसलिए समय को नष्ट ना करें। एक एक सेकेंड, सिंगल सिंगल टाइम बिल्कुल बचा के रखें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। मैं तो यहाँ घंटों की बात कर रही हूँ कि मिनट, सेकेंड, मिनट, देन आवर्स, ये तो यूनिट है ना। आप एक दिन पूरा बिगाड़ते हो तो रात में आपको गिल्टी होनी चाहिए कि आज हमने पूरा समय वेस्ट कर दिया। अब हम कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं। टॉपिक यह है कि अगर हमें कुछ करना है, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें सबसे पहले ये लिखिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य क्या बना रहे हैं। आपका लक्ष्य, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है, आपको 90% लाना है, को 100% लाना है, उसको एक कॉपी पर लिखिए, उसको एक कॉपी पर लिखिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति है, वो सक्सेस की शिखर तक जाना चाह रहा है, तो सक्सेस की डेफिनेशन सबकी निगाह में अलग अलग होती है। कोई कहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई कहता है कि मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो जो भी लक्ष्य है आपका, सबसे पहले निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। आपको अगर आपके हालात मोटिवेट नहीं कर सकते, तो मेरी जैसी बहुत सारी योग्यताएं आ जाए, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। अपने आप सोचो कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, ये लक्ष्य के पीछे क्या कारण है, इस लक्ष्य को मैं क्यों अचीव करना चाहता हूँ, ये आप सोचो। और जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आप डिप्रेशन में चले जाए, तो आप फिर सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। आपका लक्ष्य अगर आपको थका देता है, तो आप भी आप
पहुंच ही नहीं पाएंगे। लक्ष्य को पाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगर वो आपको थक रही है तो डेफिनेटली मानिए, मान के ही चलिए, कभी भी आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेहनत से आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हो, करते क्या हो? तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, 18 घंटे में भी 36 घंटों जैसा काम कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, ऐसा वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम रोते रहते हैं कि 24 घंटे है, 24 घंटे। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिखिए, आपका जो लक्ष्य है उसे लिखिए। और मैंने कुछ चीज लिखी है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की जो चाल है वो बदल जाती है। जब आप लक्ष्य के लिए निकलेंगे, आपने किसी के सामने एक धारणा रखी कि मैं कंपनी खोलूंगा, मैं लखपति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं लाखों की कार लाऊंगा, तो तुरंत कहेंगे कि बेटा रहने दे, तेरे बस का नहीं है। और यही रोग हमको खा जाता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो लोगों की थिंकिंग है, समय के साथ बदलती है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि सफलता अगर पानी है तो आपको नेगेटिविटी को त्यागना पड़ेगा। जो नेगेटिविटी से मतलब जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, ना तो जीवन में वो कुछ कर पाए, ना वो आपको कुछ करने देंगे। एक राय देना अलग चीज है, और एक नेगेटिविटी कूट कूट के भरना अलग चीज है। तो संगत ऐसी नहीं करनी है। सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए, जम के मेहनत कीजिए, सफलता के कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड सेकंड चीज आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपने विचार किया कि भैया मुझको सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठना है, आपने विचार किया कि मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना है, आपने विचार किया कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसको मेरे को इतना कंप्लीट करना है, ये आपके द्वारा सोचा गया समझा गया विचार है। थोड़ा सा आप गौर फरमाए। अगर हमने विचार किया कि हमको सुबह 4 बजे उठना है, हमको 5 बजे कहीं जाना है, एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है, ये आपके द्वारा सोचा गया है। ठीक है, आपने विचार किया, सुबह उठते समय हमने ही तोड़ दिया। तो मुझे यहाँ क्या बताने की जरूरत है कि आप किस मोड़ पर जा रहे हैं। हमारे द्वारा दिया गया खुद को कमिटमेंट अगर हम पूरा नहीं कर सकते, तो क्या भाटा बनेंगे आप? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खाक में मिल जाएगा सब। जितनी भी सोच की उपज है, सिर्फ देखो, सपने देखना रोज देखो, रोज देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, जब इच्छा पड़े तब देखो। कुछ नहीं होगा, लेकिन पहुंचना है तो वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदार रहना पड़ेगा। भले ही किसी के प्रति ईमानदार मत रहो, लेकिन आपको प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार अपने प्रति रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी सिचुएशन आपके पक्ष में होगी। जो बोल होगी वो आपके पाले में होगी। करना होगा 21 दिन तक किसी भी चीज को आप अच्छे से फॉलो कर ले। मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। मेरी हुई है, आपकी भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वही बात, सकारात्मक सोच, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। विषम परिस्थिति आएंगी। देखो, दिक्कतें किसको आएगी? जो मुझे बताइए, आप बताइए, दिक्कतें किसको आएगी? जो व्यक्ति अच्छी बढ़िया पलंग पे सो रहा है, 24 घंटे सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसको आएगी? या जो व्यक्ति घर से निकल के काम कर रहा है उसे आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल के काम कर रहा है, दिक्कत उसको आनी है। वो चला, हो सकता है उसका जूता टूट गया तो उसको दिक्कत आ गई। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए निकला, उसकी किसी के साथ मीटिंग है, सामने वाले व्यक्ति की कुछ आकस्मिक प्रॉब्लम आ गई, दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो आनी ही है, लेकिन आपको अपनी सकारात्मक सोच के साथ उसको बदलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कतें उसी को आएगी जो उसको हैंडल करने के काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में हम छोटा सा मान लीजिए कार्यक्रम करते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। कोई हाइपर होता है, कोई मीडियम होता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई चिड़चिड़ा होता है। तो आप क्या करेंगे?
आप ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो सबको अच्छे से हैंडल कर ले। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है उसने भी सोच रखा है कि मुझे किसको क्या दिक्कत देनी है। अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग दिक्कत है ना, तो मैं लिटरली कह रही हूँ, आप मान लीजिएगा कि मैं परमात्मा की निगाह में सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूँ। जब भी दिक्कतें आना बंद हो जाए ना, तो ऊपर देख भगवान को बोलना कि विश्वास नहीं है क्या, हो तो तेज निपट लूंगा। तो यह आपको बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ समस्या का निराकरण करना होगा और आगे बढ़ना होगा। डेली कीजिए, डेली दिक्कत आएगी, डेली फेस कीजिए। एक चीज और, दिक्कत आएगी, आप वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक समस्या अगर आ गई, अगली बार वह समस्या रिपीट नहीं होगी अगर आपने उसका डट के सामना कर लिया तो। इसलिए तो कहते हैं कि अनुभव वाले व्यक्ति को लाओ। भी कोई मालिक क्यों पसंद करता है? क्योंकि वह समस्याएं देखकर, दिक्कत देखकर सीख जाता है और अनुभव ले लेता है। इसीलिए अनुभवी व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। लेकिन यह भी सही है कि अनुभव काम करने से ही आता है, समस्याएं क्रिएट करने से ही आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। ठीक है, समय का सदुपयोग। हंसी इसलिए आ रही है कि मैं डेली आपको बता रही हूँ कि समय का सदुपयोग कीजिए। रील में जो आप रील्स देख रहे हैं वो भी रियल नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए है। मोबाइल में लगे हो तो क्या ही करोगे, जो हो वो की वही रहोगे ना। ये सब गरीब लोग हैं जो मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में। गरीबी से मतलब पैसे की गरीबी नहीं, दिमाग की गरीबी, मन की गरीबी, ये जीवन भर रहेगी, कभी खत्म हो ही नहीं सकती। और फिर जब हो जाएंगे 50 साल के तो कहेंगे कि हमारे माता पिता ने हमको नहीं करने दिया, हमारे दोस्तों ने नहीं करने दिया, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, मैं टाटा बिरला अंबानी बन जाता। सब कह लेगा वो, क्योंकि यही एक सरल चीज है और यही इंसान कर सकता है। यही सबसे सरल है। वो यही करेगा बाद में, अपनी नाकामयाबी की चादर दूसरे लोगों को उड़ाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कामयाब होते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, नाकामयाब होते हैं आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। जब भी लक्ष्य निर्धारित करें तो हम ये क्यों बनना चाहते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, उसके पीछे आपका जो क्यों है, मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ, ये क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये क्यों ही, ये वाई ही आपको पावर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि एक सब्बल लीजिए, सब्बल नहीं समझते तो एक हथौड़ी लीजिए, हथौड़ी लीजिए और ये दीवार है, इस दीवार को तोड़िए। तो आप क्या कहेंगे, और मैडम टूटेगी ही नहीं है, कैसे तोड़ू इतनी सी हथौड़ी। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि इस दीवार के पीछे 2 करोड़ रुपए है, तो शायद आप पत्थर से भी भिड़ जाएंगे। इसलिए क्यों हमेशा, वाई हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीखना, लर्निंग, जहां से ज्ञान मिले वहां से बटोरो। नेगेटिव ने बोल दिया अरे तेरे से नहीं होगा, तो यहाँ से भी सीख लेके हम आगे बढ़ सकते हैं कि साला फड़फड़ा रहा है, अगली बार हमें इसे जवाब देना और करके दिखाना है। जवाब बातों से नहीं देना है, जवाब रिएक्ट करके देना है, रिएक्शन के द्वारा देना है। तो हमेशा सीखते रहिए। सीखना मनुष्य जिस दिन बंद कर देता है, जिस दिन मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, फिर आदमी का हो जाता है। जीवित है वो, पर सब संभावना का वो अंत कर लेता है। सीखते रहिए, और मैं तो ये कहूंगी अपने अंतिम सांस तक सीखते रहिए, अपने अंतिम सांस तक काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मैं क्या ही कहूँ, जितनी अपनी बॉडी में शक्ति है ना, उससे डबल मेहनत कीजिए। आदत डालनी है तो फ्रेंड्स की मत डालिए, आदत डालनी है तो मूवी की मत डालिए, आदत डालनी है तो एंजॉयमेंट की मत डालिए, आदत अगर डालनी है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की डालिए। यही आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। सकारात्मक संगत, उन लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट, जो आपको सही दिशा दिखाए कि देख बहुत अच्छा काम है, पर तू ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर ले। ये होती है, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये सामने वाला आपको राय दे रहा है। नेगेटिविटी क्या कहती है,
नेगेटिविटी कहती है कि तू कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, घर में पड़ गया, अच्छे खासे 10-20 हजार कमा रहा है, कमा नहीं, भी नहीं, ये होती है नेगेटिविटी। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। लोग कहते हैं कि अगर हमें घर में गाड़ी लानी है या कुछ भी हमको लाना है, मन में रखो, लाएंगे फिर बम फोड़ेंगे। वो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करना। क्या क्या करना है, जो चीज हमको लानी है उसका ढिंडोरा पीटो कि मैं करूंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। सोच लो कि लानी है कि नहीं, पहले विचार कर लो कि हाँ जरूरत है, हमको लानी है, फिर ढिंडोरा पीटो, आसपास बताओ कि हम लाएंगे, लाएंगे, लाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी इच्छा नहीं भी हो रही है ना, तो जो ढिंडोरा पीटा है ना, वही लोग आपको बोलेंगे क्या भाई आ गई गाड़ी। तो सब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये चीजें होती है, जो टेक्निक्स चाहिए वो टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी। और ये कहाँ से आएगी, निरंतर वर्क करने से, प्रेरित रहने से और सकारात्मक सोच से। डेली आपका ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग इतनी अच्छी चीज है। भले ही आपके पास पैसा है, भले ही आपके पास पावर है, भले ही आपके पास पोजीशन है, लेकिन अगर आपके पास एक स्वस्थ दिमाग नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होगा। और सब चीज को रख दो, भाड़ में जाने दो सब चीजों को, पैसे को, पावर को, सबको। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है ना, उस दिमाग का अगर आपने सही साट यूज कर लिया तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। पेट चना पेट्रोल बेच रहे, चना खा रहे, आज वो करोड़पति है। सोचो ना आप लोग, जो जूते बनाता था वो टाटा हो गया, जो जूते बनाता था वो बाटा हो गया, जो लोहा फोड़ता था वो टाटा हो गया। आप और हम क्या है, ये चीजें सुनते हो तो दिमाग खराब नहीं होता है क्या? जैसे आए हो वैसे ही जाना है क्या? उठ जागो और आगे बढ़ो। और जब तक बढ़ते रहो तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। चलिए आगे चलते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य बहुत अच्छी चीज रख लिखी है। हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो सकता है हमने कोई चीज को सोचा कि हम 1 साल में उसको अचीव कर लेंगे, नहीं मिली, लोग हंसेंगे, है कह रहा था, हंसने दो, लोगों का काम है। आप अपना काम कीजिए। इस वर्ष नहीं मिला, अगले वर्ष उससे अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास 1 साल का आपका अनुभव भी है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। निरंतर अभ्यास के कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार 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 अगर रस्सी पत्थर से ऊपर नीचे आती जाती है तो उस पत्थर पर भी निशान बना देती है। ठीक उसी प्रकार अगर बूंद 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 किसी पत्थर पे पड़े तो उस शिला में, उस पत्थर में छेद कर देती है। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, नेगेटिविटी को आगे आसपास ना पहुंचने दे। और एक काम सबसे खास, मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।